तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए आर्य सगवल क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर का पूरे एक्सरसाइज 2.2a का पूरे सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो मजेदार है ना। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 2a का वन क्वेश्चन जो कहता है उसके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि पूरी 12 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, और साथ में ये भी बताते चलिएगा इसका डिग्री क्या है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। ये एक क्वेश्चन है, बताइए इसमें ये पोलिनोमियल है या नहीं है। आपको ये बताना है कि पोलिनोमियल ये है कि नहीं है। तब क्या है, पोलिनोमियल है? हाँ सर है। क्यों है सर? पोलिनोमियल बता चुका हूँ। पोलिनोमियल किसको कहते हैं सर? तो वेरिएबल का पावर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो बताइए यहाँ वेरिएबल का पावर आपको कहीं नेगेटिव में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल है। और साथ में ये बताइए इसका डिग्री क्या होगा दोस्तों। तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना? 5 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर? इसका डिग्री 5 लगता है सर, लगता ना है। डिग्री कितना है? 5। पोलिनोमियल भी है और डिग्री 5 है। इसी तरह इसमें बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ सर ये भी पोलिनोमियल है सर। तो वेरिएबल पर पावर कितना सर? 3। यहाँ वेरिएबल पर पावर कितना सर? 1। कुछ ना, तो 1 है सर। तो 1 है ना, तो ये पोलिनोमियल है। हाँ सर बिल्कुल है। तो बताइए इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री क्या है जनाब, है ना? तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। उसी तरह इसमें बताइए, सारा पहचान लीजिएगा। इसमें बताइए जल्दी जल्दी बताइए, है ना? इसका पावर के पोलिनोमियल है? हाँ सर पोलिनोमियल ये भी है। इसका बताइए इसका डिग्री कितना है सर? इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर? इसका डिग्री 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर कितना है सर? 2 है, तो 2 हो गया। उसी तरह इसमें बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं सर देखिए मैं लगता है ना है। हाँ सर बिल्कुल है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो ये 5 रूट जेड है ना, जेड पर रूट चढ़ा हुआ है -6 है। तो ये बोल रहा पोलिनोमियल है कि नहीं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 5 और रूट मतलब क्या होता है 1/2। तो 5 जेड इस पर रूट इधर क्या, तो 1/2 -6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, रूट को हटाइएगा तो रूट बदल 1/2 इसका पावर आ गया। ऐ सर तो वेरिएबल जेड है सर, अब वेरिएबल पर पावर 1/2 आया। ऐ सर तब पोलिनोमियल उसको किसको कहते हैं? तब पोलिनोमियल उसी को कहते हैं सर वेरिएबल पर पावर माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। है सर, तो ये फ्रैक्शन में हो गया सर। तो फ्रैक्शन में पावर हो गया सर, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो सर ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल नहीं है सर, तो इसका डिग्री भी कुछ होगा सर। ऐसा जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री भी होगा का? नहीं ना होगा हीरो। चलिए इसको बताइए सर, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन। क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं था। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं सर ऐसे तो हमको नहीं पता चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, लेकिन इसको क्या करे सर, है ना? तो देखिए आगे चैप्टर में क्लास 8 में भी इसके बारे में जानते हुए। ये क्या में वेरिएबल कहाँ? नीचे डिनोमिनेटर में जब रहता है, जब आप उसको जब ऊपर करेंगे न्यूमिनेटर में करेंगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा? माइनस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे? x माइनस एक्स का पावर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाला लिखाएगा, है ना? माइनस के चलते इसका पलटी हो जाएगा, एक का जब पलटी होगा तो 1/x हो जाएगा। हाँ तो जब इसको ऐसे किए हीरो तो आप देखिए एक्स का पावर वेरिएबल का पावर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ऐसा जब वेरिएबल का पावर नेगेटिव आता है तो क्या वो पोलिनोमियल कहलाता है? नहीं ना सर, तो ये नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री का खाक होगा। चलो क्या इसको बताओ हीरो, ये है? हाँ सर ये वेरिएबल का पावर कितना? 108। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? इसका डिग्री हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, है ना? हाईएस्ट पावर ही नहीं हीरो। चलिए ठीक है। उसी तरह ये बताइए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको देखना होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x यहाँ क्या 3 मतलब कि रूट चढ़ा हो, मतलब x का पावर 1/3 -27। तो बाबू देखो यहाँ x है, x तो आपका कितना पावर जा रहा है? तो 1/3। 1/3 क्या है सर? तो 1/3 फ्रैक्शन है। क्या सर पावर वेरिएबल पर फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता सर। अगर नहीं होता है सर, होगा? नहीं होगा। अगर होगा तो उसको पोलिनोमियल नहीं है। फिर तो है फ्रैक्शन है तो ये पोलिनोमियल नहीं है।
उसी तरह इसमें देखिए क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ सर हमको तो दिख रहा है पोलिनोमियल है। नहीं सर तो ये 1/2 ना ना ना, सिर्फ हमको पावर कहाँ दिखना है सर, हमको सिर्फ पावर वेरिएबल पर दिखना है। 1/√2 है, इससे कोई लेना देना है, हमको सिर्फ कहाँ पावर चेक करना है, हमको सिर्फ पावर वेरिएबल पर चेक करना होता है। कहाँ चेक करना होता है दोस्तों, तो सिर्फ वेरिएबल पर। तो एक्स है तो एक्स का पावर कितना है 2 है, यहाँ देखें एक्स वेरिएबल यहाँ कितना 1 है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी पोलिनोमियल है। और डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट जो डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री तो बोलते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ कितना सर 2 है, तो इसका डिग्री 2 होगा। ये पोलिनोमियल भी है और डिग्री कितना है 2 है। ये पोलिनोमियल आपका नहीं है, काट दिए हैं देखिए, ठीक है। उसी तरह ये बताइए, ये तो देखते ही आप काट दीजिएगा पोलिनोमियल नहीं है, कैसे सर, एक्स सर एक्स कहाँ सर, तो वेरिएबल है सर, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर आपको कितना दिख रहा है, -2 है सर। जैसा ही -2 आया फ्रैक्शन में आया काट दीजिए, पोलिनोमियल नहीं है, बार बार बता रहे हैं ना पोलिनोमियल ये नहीं है। बताइए ये पोलिनोमियल है, हाँ सर। तो सिर्फ अरे सर इसमें कुछ नहीं है सर, है ना, नहीं सर ये कांस्टेंट है ना, जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे पोलिनोमियल होते हैं। क्या होता है, ये सारे पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। क्या पता है ये है सर, हाँ सर ये भी है। अब बोलिएगा सर ये 2 का 1/3 है सर, तो होगा, अरे कांस्टेंट पर है बाबू, कांस्टेंट पर रूट है, क्या y पर भी है, नहीं है ना, तो y एक वेरिएबल है, वेरिएबल पर रूट तो है नहीं सर, तो इसका पावर कितना, ये पोलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना 2, डिग्री कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हाँ दोस्तों अब एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। इसमें क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स। बाबू कह रहा क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलिनोमियल सारे जो दिए, ये 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ ये क्या है, फ्लोइंग फ्लोइंग नीचे पोलिनोमियल, ये सारे क्या है, एक पोलिनोमियल से। इस पोलिनोमियल्स में आपको ये बताना है कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री जानेंगे कि इस पोलिनोमियल सारे पोलिनोमियल में डिग्री क्या है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, ये एक पोलिनोमियल से 2x माइनस √5, ये क्या है, एक पोलिनोमियल से। तो बताइए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, तो 1 हो जाएगा, है ना। डिग्री कहाँ देखते हैं सर, तो जो वेरिएबल पर डिग्री हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, है ना। जो पोलिनोमियल का जो क्या, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसे क्या बोला जाता है, डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 2x वेरिएबल x है, x पर पावर कुछ ना मतलब क्या बताए 1 बताए हैं, क्या होता है पावर 1 वेरिएबल। तो ये तो इसका डिग्री पूछेगा कि बताइए इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं 3 - x + x² - 6x³, यहाँ पे बताना है आपको डिग्री क्या है। तो बहु यहाँ वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल दिख रहा है आपको, यहाँ तो यहाँ पर वेरिएबल कुछ पर कुछ भी पावर नहीं, कुछ पर पावर नहीं, क्या बताया कुछ ना मतलब 1, ठीक है। ये x पर पावर यहाँ 2, x पर पावर यहाँ 3, तो ले किसको, तो उसी को लिया जाता है जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। तो बताइए ये x हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ है ना, x पर पावर 3 ज़्यादा रहा 2 1 से, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया आपका 3, क्या हो गया 3 आपका हो गया, ठीक है। डिग्री इस पोलिनोमियल का डिग्री हो गया कितना 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये बताइए ये क्या है, ये क्या है 9 क्या है, 9 क्या है ये बताइए, 9 है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का बताइए डिग्री होगा, नहीं सर कांस्टेंट का डिग्री नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, डिग्री हमको कहाँ खोजना पड़ता है, तो डिग्री उसी को बोलते हैं जो वेरिएबल पर पावर होता है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो इसका डिग्री नहीं होगा। तो इसका डिग्री क्या कहोगे कि इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री हो जाएगा कुछ नहीं है इसका डिग्री, तो नहीं है मतलब कितना है 0 है, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, वेरिएबल पर डिग्री देखा जाता है, ठीक है। चलिए उसी तरह इसमें देखिए 8x⁴ - 36x + 5x⁴ यहाँ भी देखा जाए तो x यहाँ वेरिएबल, यहाँ 3 जगह वेरिएबल है, तो किसको ले, तो जो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर आपको कहाँ दिख रहा है x⁴ ये दिख रहा है, तो इसका डिग्री कितना हो गया सर, इसका डिग्री 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया,
ठीक है। उसी तरह इसका देखते हैं, इसका डिग्री देखिए इसमें। अच्छा ये बता दीजिए, अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ, है ना, कि इसमें कितने टोटल टर्म है। तो टर्म बताइए कितने टर्म है। हाँ कितना टर्म है, सही बोले, है ना। इसमें टर्म कितना है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। अच्छा सर पोलिनोमियल भी है ना, तो 4 टर्म, तो बताइए इसका कितना वेरिएबल है सर, ये भी बता दीजिए कितना वेरिएबल है सर। तो वेरिएबल भी 1 ही है, कौन सा, एक्स एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल। तो बताइए तो डिग्री अब कौन होगा, तो जो हाईएस्ट पावर होगा। तो एक्स पर हाईएस्ट पावर कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 10, तो 10 है ना। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये बताइए इसमें कितने टर्म है, इसमें सर ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल 2 टर्म है, और 2 टर्म में कितना वेरिएबल आपको दिख रहा है, तो सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है एक्स है, उस पर कितना पावर दिख रहा है 2, तो पावर जो दिख रहा है उसी को तो डिग्री बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल में डिग्री कितना हो गया, तो इस पोलिनोमियल में बाबू डिग्री कितना हो गया, इस पोलिनोमियल में बाबू डिग्री कितना हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अब एक्सरसाइज 2.a का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है, कहता है राइट, इसमें कोसिफिएंट लिखना है कि इस पोलिनोमियल में कोसिफिएंट इसका। तो कोसिफिएंट क्या होता है, तो जो पोलिनोमियल उसका होता है, जिस भी वेरिएबल के आगे वाला जो वर्ड होता है लेफ्ट साइड वाला, उसी का कोसिफिएंट। जैसे इसमें देखा जाए तो कहता है कोसिफिएंट ऑफ एक्स क्यू इन ये एक पोलिनोमियल दे रखा है। कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल क्या है, क्या पोलिनोमियल है 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x पावर 3 प्लस x पावर 4। ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। तो कह रहा है इस पोलिनोमियल में हमको कोसिफिएंट बताइए। तो किस वेरिएबल को कोसिफिएंट बोल रहा है, वो भी बोल रहा है कि जो एक्स क्यू मतलब कि एक्स जो वेरिएबल एक्स है जिस पर पावर 3 है ना, जिसका डिग्री 3 है, उसका कोसिफिएंट बताइए। तो इस पहले पोलिनोमियल में हमको खोजना पड़ेगा कि एक्स क्यूब कहाँ है ना, एक्स पावर 3 कहाँ है, एक्स पावर डिग्री 3 कहाँ है। तो ये डिग्री 3 है ना, ये वेरिएबल एक्स है, एक्स पर डिग्री कितना 3, ये मिल गया है ना, x3 यहाँ मिला। अब इसका कोसिफिएंट क्या होता है, तो जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड में मीन्स आगे में जो रहता है उसी को कोसिफिएंट कहा जाता है ना। जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो इस पर पूरे डिटेल में बात किया, जाकर आप वीडियो के देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का कोसिफिएंट क्या हो गया, इसका -5, इसका आगे क्या है -5 है, तो -5 इसका कोसिफिएंट कहलाया, ठीक है। उसी तरह कोसिफिएंट ऑफ एक्स इन ये पोलिनोमियल है, ये क्या है आपका पोलिनोमियल है ना। कौन सा पोलिनोमियल है, तो √3 माइनस 2√2x प्लस 4x स्क्वायर, ये पोलिनोमियल है। इसमें किस वेरिएबल को कोसिफिएंट कहता है पूछ रहा है, तो x वेरिएबल का, सिर्फ x है ना, तो सिर्फ तो x यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला को हमको नहीं देखना है, जो पूछ रहा है उसी को जाएंगे। हाँ जो पूछ रहा है उसी को घर जाना है, ठीक है। जो नहीं पूछेगा उसको घर जाने से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं ना। चलो ठीक है, तो ये क्या है x है, तो x यहाँ, तो इसके आगे कोसिफिएंट क्या है, इसके आगे -2√2 है, तो इसका कोसिफिएंट हो गया, ठीक है, इस पोलिनोमियल। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोसिफिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें उसका कोसिफिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ, यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर वाला को हमको देखना है, एक्स स्क्वायर वाला का क्या है π/3 है, कितना है गुरु π/3 है, तो π/3 हो गया जो इसका कोसिफिएंट हो गया, समझे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, इसका कोसिफिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इतना, पोलिनोमियल ये है 3x - 5 और इसका कोसिफिएंट कहता है कि एक्स स्क्वायर का निकालो है जनाब। तो एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, रहता तो ना, इसमें है ही नहीं। अगर हाँ बताओ है ही नहीं है तो इसका कुछ वैल्यू है, बताइए ना, कुछ वैल्यू है, यहाँ रहबे न करेगा, है ना। सब मान लिए कि आपके घर में पापा लड्डू लाए, कोई बच्चा आपका भाई है तो वो घर पे नहीं है, वो है ही नहीं है, तो उसका लड्डू पड़ा रहेगा, अरे अपना डाल लो ना, क्या करोगे, डाल लो लड्डू लड्डू लड्डू, है ना। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इस पोलिनोमियल में है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोसिफिएंट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, एक इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, बताइए एक्स का पूछता तो एक्स स्क्वायर ना कहकर एक्स से आपसे पूछता, तो एक्स का अगर पूछता नहीं रो तो क्या हो जाता, बहुत अच्छा, कितना हो जाता 3, क्या हो जाता 3, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है, क्या बोलता है
कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 26। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछ रहा है कि बाइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल बताइए, मोनोमियल्स का एक एग्जाम्पल बताइए और ट्रिनोमियल्स का एक एग्जाम्पल बताइए, जिसमें अगला में कह रहा है उसका डिग्री 27 हो। मोनोमियल्स का जो एग्जाम्पल दीजिएगा उसमें डिग्री आपको 16 रखना है, और ट्रिनोमियल्स में जो आप एग्जाम्पल बताइएगा उसमें डिग्री आपका कितना रखना है, 3 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे, है ना, हम लोग ये सब आप अगर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर, है ना। तो बाइनोमियल उसको कहा जाता है ना, वैसा पोलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, 2 टर्म हो। तो ये 2 टर्म इसे लिख दे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें 2 टर्म हो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल ये है, कितना है पोलिनोमियल, इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका, बाइनोमियल का। लेकिन यहाँ बोलता है कि एग्जाम्पल बाइनोमियल का आपको देना है, लेकिन उसका डिग्री कितना रखना है, 27। तो हम यहाँ एक्स का पावर, इसका डिग्री एक्स का कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, लेकिन रखना कितना हमको 27। तो इसको कर देते हैं 27। तो एक्स का पावर 27 प्लस 7, ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनोमियल्स का हो गया एग्जाम्पल जिसका डिग्री 27 है, ठीक है। उसी मोनोमियल्स का एक डिग्री आपको बताना है, एक एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो डिग्री क्या पर होता है, तो डिग्री वेरिएबल पर होता है, ठीक है। तो मोनोमियल्स का कहता है, तो मोनोमियल्स ये कहता है जिसका वैसा एक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म, कितना टर्म हो, एक टर्म। तो इसमें एक टर्म लिख देते हैं, कौन सा टर्म लिख देते हैं, चलो लिख दिए क्या, वाई, क्या लिख दिए, वाई। लेकिन इसका डिग्री कितना होना चाहिए, अभी इस पर डिग्री कितना है, अभी कुछ भी नहीं, तो 1 है, ठीक है। अच्छा 1 है, अभी कितना हो गया, अब 2 हो गया, ठीक है। तो इस पर डिग्री कितना खोजा, 16 खोजता है, तो वाई का पावर 16 लगा दिए, ठीक है। तो एक मोनोमियल एक टर्म है, एक टर्म पर डिग्री कितना खोज रहा, 16, तो 16 लगा दिए, बहुत ईजी है ना। चलो उसी तरह अब थर्ड क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा। इसमें क्या करा, ट्रिनोमियल कहता है, कितना, ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल मतलब क्या होता है, वैसा एक पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए बाबू, कितने टर्म, 3। तो 3 टर्म वाला एक एग्जाम्पल अपने से लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, एक क्या है, एक पोलिनोमियल आप लिख लिए। लेकिन आपको 3 टर्म है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है, 3 टर्म वाला एक ट्रिनोमियल तो लिखा गया, लेकिन डिग्री कितना कहता है, तो डिग्री कहता है 3। तो डिग्री हम 3 लगाना है, तो चलिए हम डिग्री इसको 3 कर देते हैं, है ना, कितना कर देते हैं, 3। तो ये हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब एक्सरसाइज 2.2a का लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है क्लासिफाई मतलब आपको सिलेक्ट करना है द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आपको ये बताया जा रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल है। 3 ही पोलिनोमियल के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे तो हम आपको पढ़ाए थे कि पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर दिया, आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है ना, कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल वो आता है एक वैसा पोलिनोमियल जिस पर डिग्री कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। और वैसा पोलिनोमियल जिस पर हर वेरिएबल पर डिग्री आपको कितना खोजना है, 2 खोजना है, कितना खोजना है, 2। तो अगर 2 मिलेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और क्यूबिक पोलिनोमियल एक वैसा पोलिनोमियल है ना जिस पर वेरिएबल का पावर आपको 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें कि ये कौन सा पोलिनोमियल है ना। एक पोलिनोमियल है जिसमें देख रहा हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक्स का पावर कितना है, 2 है। एक्स पावर कितना, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स का पावर कितना है, ये 2 है, एक्स का पावर कितना, 2 है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना, 2 है। तो 2 क्या, जिसका डिग्री 2 है ना, 2, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक
ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, समझ गए। उसी तरह इस पोलिनोमियल में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इस पर कितना डिग्री है, इस पर डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है बाबू 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल आपका हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है डिग्री इसका, ठीक है। ये y है, y का ये पावर कितना है 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 2 है तो क्या हो गया ये क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 4 में देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा जेड है, तो जेड का पावर कितना है, जेड का पावर मतलब डिग्री कितना 1, तो 1 जब डिग्री रहता है तो उसको क्या कहते हैं, हाँ गुड, वेरी गुड, है ना, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें देखेंगे इसको, जिस पर वेरिएबल पावर, इस पर भी कितना है पावर, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है, सारी चीज सीख गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है पी पावर 3 है ना, इसका डिग्री कितना 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए तो एक्सरसाइज आज आर्यस अग्रवाल पोलिनोमियल चैप्टर का 2A समाप्त हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप और देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2B भी लाऊंगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।